हूं आंचल सिंह। प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस का गांधी खानदान लगातार इस पर राजनीति कर रहा है, किस तरीके से नए नए ड्रामे करता है और उनकी मदद करने की बजाय किस तरीके से इस मुद्दे को उठाकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। और इसी पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए इनका जो चेहरा है उसे बेनकाब कर दिया है। जिस तरीके से इन्होंने औरैया का मुद्दा उठाया था, इसमें भी ये दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस ही शासित राज्यों की गलती थी और ये सामने आ गई है जांच के बाद। और वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा से भी योगी आदित्यनाथ ने सीधे सवाल पूछे हैं और कहा है कि जिस तरीके से अब ये आपकी गलती सामने आई है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी, क्या आप इस पर माफी मांगेंगी। साथ में ही जो विरोधी लगातार, चाहे अखिलेश सिंह यादव हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है। और साथ में यह कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, यहां तक कि लोग जो अन्य प्रदेश के हैं वो जाने से उत्तर प्रदेश से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं नहीं जाना चाहता। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने अपने जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा और जो विरोधी हैं उनको भी करारा उन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस को उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। झूठी ये इन्होंने लिस्ट बनाई थी और वो लिस्ट आज तक 3 दिन हो गए हमारे तक नहीं पहुंची है। साथ में आपको बता दें कि उन्होंने 4 सवाल भी प्रियंका गांधी वाड्रा से कर लिए हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ इनको करारा जवाब देते हुए बोला, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आप सामने आकर माफी मांगेंगी और उसकी जिम्मेदारी लेंगी? साथ में जो विरोधी सवाल कर रहे थे उनको ये दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस कोविड-19 की महामारी के समय में जब सरकार पूरे दमखम से इससे लड़ने का काम कर रही है, दुनिया के जितने भी देश हैं वहां विपक्ष चुनाव के टाइम एक दूसरे के सामने जरूर होता है, लेकिन सभी इस समय मिलकर के काम कर रहे हैं सिवा भारत के। भारत में इस समय मोदी जी ने अनेक बार कहा है कि इस समय राजनीति ना करें और सब मिलकर के कोविड-19 से लड़ें, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है और केवल राजनीति कर रहा है। सरकार की मदद तो छोड़ ही दो, वो और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। उसी में आप देखेंगे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के वो किस किस तरह के ट्वीट करते हैं, वो भी मजदूरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सिवा मजदूरों की मदद करने के। मदद करते हमने इन लोगों को कहीं नहीं देखा। और जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, पूरे भारत में सबसे उत्तम कोटि का कार्य कर रही है मजदूरों के लिए, उसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी जी ने आज मैदान में उतरकर जो इनको उल्टा जवाब दिया और ये कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इसका मतलब समझिए बहुत गहरा है। उन्होंने इशारा इस विपक्ष को कहा है जो विपक्ष आज उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। तो आप देखिए उनकी पोल खुल गई है, क्योंकि ये जो प्रियंका गांधी है ये अभी 3 दिन पहले ये कह रही थी कि हमारी 500 बसें ये राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी हुई है, लेकिन योगी सरकार इनको परमिट नहीं दे रही है। जब योगी जी ने कहा कि भाई परमिट जब दिया जाता है, ड्राइवर का नाम उसमें लिखा जाता है, बस का नंबर लिखा जाता है, तो कृपया हमें लिस्ट प्रोवाइड कराइए। तो क्योंकि आप देखें उत्तर प्रदेश में पहले से ही हजारों बसें श्रमिकों को लेकर लगातार चल रही हैं। ट्रेन चलाई गई है केंद्र के द्वारा और केंद्र में 85% किराया देकर उन प्रवासी मजदूरों को लगातार उत्तर प्रदेश में जा रही हैं। सबसे ज्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश में अभी तक चली हैं। कुल ट्रेनों का 500 के लगभग ट्रेन है जो यूपी में चली है। तो आप देखिए कुल ट्रेनों का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। लेकिन योगी जी को कहना पड़ा इसलिए कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इसलिए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अगर ये बस प्रोवाइड कराने वाले इतने ही हितैषी हैं तो ये बॉर्डर पे क्यों खड़ी हुई बता रही थी। ये उन प्रवासी मजदूरों को जहां जहां उत्तर प्रदेश में उन्हें जाना था, बिहार में किन्हीं को जाना है, किन्हीं को झारखंड जाना है, कोई लोग उसमें बंगाल के भी हैं, भाई राजस्थान से बस में बिठाते, पंजाब से बस में बिठाते, मध्य प्रदेश जो आपका यहां से जा रहे हैं महाराष्ट्र से बसों में बिठाते और सीधा इनको जहां जहां जाना था वहां भेजते। लेकिन ऐसा ना करके
इन्होंने कोई बस प्रोवाइड नहीं करी, लाके बॉर्डर पे छोड़ दिया। क्या मंशा थी इनकी कि ये सारे मजदूर उत्तर प्रदेश में घुस जाएं और उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन का सख्ती से पालन चल रहा है, जिसके कारण कोरोना कंट्रोल में है, ये वहां अफरा तफरी मचाकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर लॉकडाउन तोड़कर केवल और केवल इन विपक्षियों की मंशा है कि किसी तरह ये मजदूरों को ये एक तरह से उनके अंदर अफरा तफरी मचवा दें और उनको भड़का दें और फिर ये लॉकडाउन टूट जाए, ये कोरोना फैल जाए, ताकि तुम कल को मोदी और योगी पे सवाल उठा सको। इससे गंदी राजनीति कुछ हो नहीं सकती कि ये बीमारी के टाइम में, महामारी के टाइम में भी इस महामारी को रोकने के बजाय इस महामारी को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए, प्रियंका गांधी की पोल ये पहली बार नहीं खुली है। इसके पहले इन लोगों ने ट्रेन को लेकर भी झूठ बोला था और पर्चे बांटते हुए इनके नेता पाए गए। ट्रेन चल रही है, 85% दे रहा है केंद्र, 15% दे रहा है राज्य, और ये मजदूरों को समझा रहे थे कि आपका सारा किराया सोनिया गांधी दे रही हैं। भाई सोनिया गांधी ने, पार्टी ने दिया है क्या? ये ट्वीट करती हैं कि आपका खर्चा सारा पार्टी देगी। कैसा भ्रम फैलाते हैं। राज्य सरकार क्या वो गांधी की सरकार है? क्या वो सोनिया की सरकार है? अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री कोष से गया है पैसा, वो राज्य सरकार से गया है, जो जनता का टैक्स का पैसा है, और उसको सोनिया गांधी बताती हैं कि ये सोनिया गांधी का पैसा है, हम आपका किराया देंगे। ये केवल और केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करती हैं। इनका झूठ कभी पहले चल जाता होगा, लेकिन अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। और इसी तरह से योगी जी ने आज जब आकर इनसे जवाब पूछे हैं, तो इनकी पोल खुली है कि वो जो बसें राजस्थान के बॉर्डर पर ये प्रियंका गांधी बता रही थी, वो सारी रोडवेज की बसें थी। तो प्रियंका गांधी से जो उन्होंने, योगी जी ने सवाल नहीं किया है, मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रियंका गांधी ये बताएंगी कि वो जो राजस्थान परिवहन निगम की बसें सरकारी हैं, बॉर्डर पर तो वो मजदूरों को लेके आई थी, क्या आप उन्हीं बसों को अपनी पार्टी की बसें बता रही थी? क्या वो कांग्रेस की बस है? वो राज्य सरकार की बस है। राज्य सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, सबकी होती है। तो वहां मजदूर ये केवल बॉर्डर पे लाके छोड़ दिए। और आपको बताऊं, मैं तो गाजियाबाद में देखता हूं, इसमें केवल उत्तर प्रदेश के प्रवासी नहीं है। उत्तर प्रदेश में होकर के गुजरने वाले लोग वो बिहार के भी हैं, वो छत्तीसगढ़ के भी हैं, वो झारखंड के भी हैं, वो बंगाल के भी हैं, और बल्कि कल तो मैंने देखा कुछ लोग उसमें नेपाल के भी थे। तो ये एक ऐसी साजिश है कि उत्तर प्रदेश में सबको लाके भर दो, ताकि उत्तर प्रदेश की जो बढ़िया व्यवस्था चल रही है वो चरमरा जाए। क्योंकि आप देखिए, अगर 1-2 करोड़, क्योंकि प्रवासियों की संख्या कुछ लाख में नहीं है, करोड़ों में है। अब बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, 5-6 स्टेट के प्रवासी अगर उत्तर प्रदेश से होकर उन्हें गुजरना है, और वो सब के सब उत्तर प्रदेश में, जैसा कि योगी जी का आदेश है कि कोई भी प्रवासी पैदल नहीं चलेगा, कोई भी प्रवासी भूखा नहीं रहेगा। उनको प्रशासन को आदेश है कि जो भी प्रवासी स्टेट के बॉर्डर पे पहुंचता है, उसको पहले बिठाइए, उसको भोजन कराइए, उसको पानी पिलाइए, फिर उसके बाद उसकी डिटेल नोट करिए, उसका चेकअप होगा। बाकायदा चेकअप होने के बाद उनको भेजा जाएगा आगे जहां उन्हें जाना है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और इसमें और अन्य स्टेट के भी लोग यूपी में पहुंच रहे हैं। क्यों? हमने लोगों से बात की, आपके चैनल भी कल दिखा रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूपी की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। यूपी की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, हम यूपी में जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र तक का मजदूर आ रहा है। लेकिन इस अखिलेश यादव को ये शर्म नहीं आती कि ये ट्वीट करके राज्य सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि साहब आप मजदूरों की मदद करो। भाई आप क्या कर रहे हो ऐसे में? आप भी विपक्षी दल हो, और आपसे क्योंकि योगी जी आग्रह कर चुके हैं कि इस समय में राजनीति ना करें, सरकार की मदद करें। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप कुछ मदद कर सकते हो तो मदद करो। लेकिन आप देखेंगे कि अभी इन्होंने, प्रियंका गांधी ने दूसरा एक और चाल चलने की कोशिश की। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी योगी जी को, और वो चिट्ठी 16 तारीख को लिखी। उसमें लिखती हैं कि जो यूपी के मजदूर बॉर्डर पर हैं दिल्ली के, हम उनको नोएडा से और गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली का है, 500 बसें हमारी वहां से चलने को तैयार हैं, आप उनकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो वहां के जो अपर सचिव हैं, उन्होंने, मुख्य सचिव ने सीधा प्रियंका गांधी को लेटर लिखा है कि भाई आप जानते हो, आप इतनी बड़ी पार्टी के आप मेन आदमी हो, आपको यह नहीं पता कि बस का परमिट कैसे मिलता है?
बस का नंबर चाहिए, बस का ड्राइवर का नाम चाहिए। आपने वो लिस्ट तो प्रोवाइड कराई नहीं है। 16 तारीख से आज 19 तारीख हो गई और इसलिए योगी जी को मैदान में आके बोलना पड़ा कि आप केवल और केवल राजनीति करते हैं। जो उन्होंने आज सवाल पूछे हैं कांग्रेस से, और ये कांग्रेस से नहीं है, ये संपूर्ण विपक्ष से है कि आप जो सवाल उठा रहे हो, भाई आपके पास अगर बसों की व्यवस्था है तो उन्होंने सीधा सवाल प्रियंका से किया है कि अगर आपके पास 1000 बसें थी हैं तो भाई आप मजदूरों को पैदल चलने पे मजबूर क्यों कर रहे हो? राजस्थान से बस में बिठाते और जहां उनका घर है, जिला है, वहां तक छोड़ते। आप मध्य प्रदेश से भी लाते, आप पंजाब से भी लाते, आप उनको लाते तो ये ट्रक की दुर्घटना भी ना होती। और आपको बता दूं, जो ट्रक की दुर्घटना दर्दनाक हुई है, जिसपे ये प्रियंका ने ट्वीट किया, जैसे राहुल गांधी बैठकर मजदूरों के बीच में फोटो खिंचवा रहे थे, बड़ा दुख की बात है, ट्रक में मौत हो गई। अखिलेश यादव भी इस पे ट्वीट कर रहे थे, लेकिन ये केवल मौतों की राजनीति करते हैं। इनको अगर दुख होता वास्तव में, जो योगी जी ने कहा कि 900 बिल्ली चूहे खा के हज को चली, उनका मतलब यही था कि इन लोगों ने केवल अभी तक गरीबों का हक मारा है। आज तक अगर गरीबों की सुध ली होती तो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी होते ही ना। भाई से 70 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया, इतनी बड़ी संख्या ऐसे गरीब मजदूरों की क्यों है जिन्हें भरपेट भोजन के लिए अपने गांव वापस आना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में वापस आना पड़ रहा है? ऐसी दुर्दशा उनकी क्यों हुई कि जब वो मध्य प्रदेश, वहां महाराष्ट्र में है, जब वो राजस्थान में है या पंजाब में है जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां उनको भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, वो वहां से विस्थापित होने को मजबूर है और उनको आशा है कि हमारा पेट अगर कोई भर सकता है तो वो योगी की सरकार है। हम बस एक बार अपने घर पहुंच जाएं, चाहे पैदल ही पहुंच जाएं। तो आपको अगर उनका कष्ट दिख रहा था, बच्चे बिलखते दिख रहे थे, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था कराते। दूसरी बात, आप उनके लिए रेल की व्यवस्था कराते। केंद्र रेल चला रहा है, रेल मंत्री कह रहे हैं लगातार जितनी रेल जिस राज्य को चाहिए मैं देने को तैयार हूं, रिक्वेस्ट तो भेजो। तो योगी सरकार 500 रेल की रिक्वेस्ट करते हैं और ट्रेन भी चलाई जा रही है। आपके कांग्रेस शासित स्टेट से तो रिक्वेस्ट ही इतनी कम आई है, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15। तो आप खामो खां मजदूरों के हितैषी बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी ये चाल चलने वाली नहीं है। अब योगी जी ने इनकी पोल खोल दी है, जनता इनको करारा जवाब देगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट इन्होंने बात की थी कि परमिशन के लिए, उसकी लिस्ट भी मांगी और साथ में ये कहा है कि जो हमारे साथी हैं, उनको प्रवासी मजदूरों को कहा कि उनकी भी लिस्ट दी जाए ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि वो हमारे प्रदेश के हैं या अन्य प्रदेश के हैं, ताकि हम उनको अपने प्रदेश में ला सकें। और साथ में ही उस बस की भी लिस्ट दी जाए जहां पर वो खड़ी हुई है। साथ में उन्होंने एक बड़ी बात और भी कही है कि जो ट्रेन चलाई गई केंद्र की तरफ से 1000, उसमें से 600 जो ट्रेनें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलाई गई। साथ में 12000 ऐसी बसें हैं जो लगातार प्रदेश में ये काम कर रही हैं कि वो क्वारंटाइन से लेकर, जहां से वो आ रहे हैं वहां से क्वारंटाइन, और क्वारंटाइन से लेकर उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है। 200 बसें हर जिले को दी गई हैं। तो जो उन्होंने ये बात बताई है, लगातार जो वो काम कर रहे हैं, क्या विपक्ष को ये दिखाई नहीं दे रहा है या सिर्फ वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आज जो आपने ये बातें उठाई ट्रेन की तो बहुत दिनों से चल रही है। इनको कुछ करना नहीं है, इनको मौतों पे, लाशों पे राजनीति करनी है। कोई एक व्यक्ति अगर इनको सूट करता है और उसकी मौत हुई हो, ये वहां बैठकर फोटो खिंचवाने पहुंच जाएंगे। अभी औरैया की जो घटना हुई है, योगी जी ने इस पर भी इनसे जवाब मांगा है कि आपको अगर दुख है तो आप बताइए ना कि वो जो ट्रक था वो कहां से आ रहा था। वो ट्रक पंजाब से आया था और एक राजस्थान से ट्रक आया था। तो वो ट्रक आपके जहां शासन है उन स्टेटों से आ रहा था, तो वो ट्रक आया कैसे? बॉर्डर पार किया होगा, आपके स्टेटों में नाके लगे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब तो आपने प्लानिंग से भेजा और आपके स्टेटों में उसको रोका नहीं गया। उन मजदूरों को उन्हीं राज्य में जहां से वो चले शुरू में ही आपको क्यों नहीं आप यूपी में पार करके दिखाओ जरा एक जिला, कोई भी गाड़ी लेकर के, अगर कोई अपनी कार में भी पार कर जाए, क्योंकि प्रशासन सख्त है। आपके स्टेट से जहां आपकी सरकार है वहां से वो मजदूर ट्रक से चलते हैं या पैदल चलते हैं और उत्तर प्रदेश तक आ जाते हैं। वो कैसे पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर? आपका पूरा कई जिले की पार करके सड़कों को वो पैदल पैदल चल रहे हैं। क्यों नहीं आपकी सरकारों ने उनके रहने खाने का इंतजाम वहीं पे किया है? क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का मतलब क्या है कि जो जहां है वहीं रहे, ये है लॉकडाउन। आपने तो उन मजदूरों को भूखा रख के
लॉकडाउन को तुड़वाने की साजिश की है। आप इसके दोषी हैं। आप उन मजदूरों की मौत के ही दोषी नहीं है। आपकी वजह से जो यूपी में, बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं आज कोरोना के, आप उनके भी दोषी हैं। जवाब दें। और मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार से और स्टेट सरकार से कि इनकी वजह से जो मजदूर प्रवासी वहां से आए हैं वो आए कैसे, इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और केस दर्ज होना चाहिए इनके एपिडेमिक एक्ट में कि ये लॉकडाउन तुड़वा के आपने मजदूर यहां क्यों भेजे। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।